अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। भाई पुर्तगाल का मौसम बहुत शानदार हो गया है, बड़ा ज़बरदस्त सा मौसम हो गया है। अभी गर्मियाँ आ रही थी कि फिर जो है ना रिवर्स हो गई हैं और मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है। पिछले दिनों में गया हुआ था पोर्टो, मुझे थोड़ा सा काम था तो मैं पोर्टो गया हुआ था। वहाँ का मौसम बड़ा शानदार था। 2 दिन मैं वहाँ रहा हूँ और 2 दिन हल्की फुल्की सी बारिश होती रही है, मगर टूरिस्ट पॉइंट इतने ज़बरदस्त थे वहाँ पर कि बारिश का भी जो है वो हमने मज़ा लिया। और टूरिस्ट पॉइंट भी बहुत सारे मैंने जो है वो 2-3 टूरिस्ट पॉइंट एक्चुअली विज़िट किए और उसका व्लॉग जो है मैं एडिट नहीं कर सका हूँ। थोड़े दिनों में वो आपको मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको आज कि भाई आपने अपने हौसले को पस्त नहीं करना है। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो कि मुझसे रोज़ाना पूछते हैं कि फरहान भाई हम यूरोप कैसे आ सकते हैं, हमें कोई तरीका बताएं। आप तो चले गए हैं, हमें बताया भी नहीं, हमें बता के भी नहीं गए। तो भाइयों शिकायत आप मुझसे ना करें, मैं आपको जो है वो तरीक़ेकार बताता रहता हूँ। और आज भी मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो भी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए करामत होगा। आप जो है वो यूरोप आ जाएं टूरिस्ट वीज़ा पर। और यहाँ पर जो है वो पुर्तगाल के दरवाज़े बंद हुए हैं, मगर ऐसा नहीं है कि आप जो है वो यूरोप में कहीं और किसी और कंट्री में पेपर्स नहीं ले सकते। और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप पेपर्स ले सकते हैं। मैं आज बात करूँगा आपके सामने स्पेन की, कि स्पेन का जो है वो क्या तरीक़ेकार है और किस तरीके से आप जो है वो स्पेन के पेपर ले सकते हैं। तकरीबन 2 साल बाद आपको जो है वो पहली टीआरसी मिल जाती है। अगर आपने वहाँ पर हौसले के साथ चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो मैं ये समझता हूँ कि आप 2 साल के बाद अपना पहला टीआरसी कार्ड बआसानी ले सकते हैं वहाँ की गवर्नमेंट से। अच्छा कि पहला सवाल लोगों का ये होता है कि फरहान भाई यूरोप कैसे आएँ, यूरोप में एंट्री कैसे करें। तो मैं आपको हमेशा से यही बताता रहा हूँ कि आपने जो है वो लीगल तरीके से आना है, इलीगल नहीं आना। आपने डंकी लगा के तो बिल्कुल भी नहीं आना। अभी मैं पिछले दिनों अपने दोस्तों से बात कर रहा था, मेरे कुछ दोस्त हैं टर्की में, तो वो मुझे ये बता रहे थे कि फरहान भाई यहाँ पर हालात अभी ऐसे हैं, जो भी अगर ओवर स्टे होता है एक दिन भी, जो लीगल भी आया हुआ है और ओवर स्टे हो जाता है, और या तो फिर जो टंकी लगा कर आने वाले हैं जिनके पास पेपर्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं, तो पुलिस डायरेक्ट उन्हें पकड़कर जेल करती है और बाद में डिपोर्ट करती है। अब वो वाला सिलसिला नहीं रहा है कि लोग जो है वो सालों वहाँ पर रह रहे थे बिना पेपर्स के और छुप छुप कर काम कर रहे थे, क्योंकि टर्की में बहुत महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है, हद से ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो वहाँ पर जो है ना वहाँ के मकामी लोग भी ना, उनको भी सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। तो जो लोकल लोग आकर और दूसरे वाले लोग आकर, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, यहाँ से लोग आकर जब वो उन लोकल लोगों का काम छीनते हैं, तो लोकल लोगों में भी अब गुस्सा पाया जाता है कि भाई ये लोग आ जाते हैं और हमारे हिस्से का भी काम ये करते हैं और हमें जो है वो जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो मसाइल वहाँ पर भी बहुत बढ़ गए हैं। आप जो है ना ये हिमाकत ना करें ज़रा सी भी कि आप जो है वो टंकी लगा कर आते हैं टर्की और जो है वहाँ पर पुलिस के हाथों पकड़े जाएं और दोबारा डिपोर्ट कर दिए जाएं। तो आप इन चीज़ों से बचें। थोड़ा सा अपना टाइम जो है वो स्पेंड करें अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने में, और उसके बाद जो है वो आप यूरोप का रुख करें। अभी भी बहुत सारे ममालिक के दरवाज़े खुले हुए हैं। आप जो है वो सबसे पहले ये अपना एम रखें कि मैंने जो है वो लीगल जाना है। और अब अगर आप 2, 4, 6 महीने बाद भी आते हैं तो स्पेन के दरवाज़े आपके लिए खुले हुए हैं। लीगल वे में तरीका ये है स्पेन आने का कि आप किसी भी शेंगन जोन का वीज़ा हासिल करें अपनी कंट्री से, और जो है यूरोप में इंटर होने के बाद आप स्पेन आ जाएँ। स्पेन जो है वो अभी भी उसकी इमिग्रेशन ओपन है, और वहाँ पर आने के बाद आपने जो है वो काम ढूंढना है। वहाँ पर बआसानी काम मिल जाता है, अपने देसी लोग बहुत हैं और वहाँ पर आपको देसियों के पास ही काम करना पड़ेगा। बहुत सारे देसी हैं, आप वहाँ पर आएँ और जो है आने से पहले अपनी थोड़ी सी तैयारी ये कर लें कि आप 3 से 4 काम सीख कर आ जाएँ। तो जी पहला काम ये है कि आपको जो ना हेयर कटिंग करना आती है। आप हेयर कटिंग के मास्टर बन के आएँगे तो आपको बआसानी बार्बर शॉप पर काम मिल जाएगा, सैलरी भी अच्छी होती है। दूसरा काम ये है कि आपको जो है वो रेस्टोरेंट के हवाले से काम आना चाहिए, किचन के अंदर का, कि आपको जो है खाने बनाने आते हों, रोटी वगैरह बनानी आती हो, और जो लोकल काम है ना वो करने आते होंगे आपको, लोकल खाने बनाने आते होंगे आपको, तो आपको बआसानी जो है वो जॉब मिल सकती है। तीसरा काम ये है, बहुत अच्छा काम है, कि आपको जो है वो गोश्त की कटिंग का काम आता हो, कसाब वाला काम, कसाई वाला काम, वो वाला काम आता है आपको चिकन को जो है ना बनाना आता है, बीफ बनाना आता है, बकरा वगैरह बनाना आता है आपको, तो आपको ये वाला काम भी आसानी मिल जाएगा। स्पेन में बहुत काम है ये, और देसियों का काम है।
آپ وہاں پر آ جائیں اور کسی سے بولیں کہ بھائی مجھے کام آتا ہے, جاب بھی چاہیے مجھے, اور رہنے کے لیے جگہ وہ خود دیں گے. اس کو کہتے ہیں جناب پادرومینتو ایک کہلاتا ہے. وہاں پر جس گھر میں آپ رہیں گے, جہاں پر آپ کام کریں گے, وہ آپ کو جو ہے اپنے گھر کا ایڈریس دے دے گا اور آپ کی پادرومینتو کروا دے گا, جیسے کہ رجسٹریشن ہو جائے گی آپ کی. آپ کام کرتے رہیں, پہلے جو کام کریں گے تو آپ کو اس کا کانٹریکٹ نہیں ملے گا شروع میں, تقریباً جو ہے وہ 1-1.5 سال کے بعد آپ کو ضرورت پڑے گی کانٹریکٹ کی. تو پھر کوئی بھی آپ کو جو ہے, جب آپ وہاں پر 1.5 سال ہو جائے گا آپ کو رہتے ہوئے, تو آپ کی بھی جو ہے وہ جان پہچان بن جائے گی. آپ کی پادرومینتو ہوئی بھی ہے, 1.5 سال کے بعد آپ کو جاب کانٹریکٹ کی ضرورت پڑے گی, تو پھر آپ کسی سے بھی جاب کانٹریکٹ لے سکتے ہیں. آپ ہنرمند ہیں, کام آتا ہے آپ کو, آپ کی PR بھی اچھی ہو گئی ہے, اب 2 سال ہونے کو ہیں آپ کو اسپین میں, تو آپ کو جاب کانٹریکٹ لینا پڑے گا. اور تقریباً 4 سے 6 ٹیکس ہوتے ہیں وہاں پر بھی. وہ جب جائیں گے آپ کے 1.5 سال بعد, 2 سال بعد, تو پھر جو ہے وہ اس ٹیکس کے تھرو آپ کو جو ہے وہاں کی TRC مل جائے گی. اس پروسیس میں تقریباً جو ہے وہ 2 سے 2.5 سال لگیں گے, مگر یہ ہے کہ آپ کو وہاں کا TRC کارڈ مل جائے گا. یہ جو ہے وہ پرتگال کے بعد دوسرے نمبر پر کنٹری آتی ہے جو کہ آسان ہے. باقی جو ہے وہ اٹلی ہو گیا, فرانس ہو گیا اور اپنا یونان ہو گیا. یہ جو ہے وہ ان کے مسائل تھوڑے سے دوسرے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ اسائلم ہی اپلائی کرنا پڑتا ہے, اور اگر آپ مسئلے یہ چل رہے ہیں کہ اگر آپ کا اسائلم جو ہے وہ اپروو نہیں ہوتا ہے, تو آپ کو پھر جو ہے نا وہ کسی اور کنٹری میں بھیج دیا جائے گا. اس طرح کے جو ہے وہ قانون پاس ہو گئے ہیں یہاں پر.